जय नारायण। आज हम अपना यूनिट 2 HTML कंप्यूटर एप्लीकेशन में शुरू करने जा रहे हैं। HTML जैसा कि आप क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, HTML क्या होता है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप उस चीज़ को बोलते हैं जो टैग्स होते हैं, जिनकी मार्किंग होती है, उनको हम बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिनका मार्कअप होता है, जिनके टैग्स होते हैं, उनको हम मार्कअप लैंग्वेजेस बोलते हैं। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जितने भी वेब पेजेस वर्ल्ड वाइड वेब में आप देखते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब मेरा मतलब है इंटरनेट से, जितनी भी चीज़ें आप वेब पेजेस देखते होंगे इंटरनेट पे, वो सारी फाइल्स उसके अंदर जो लिखी जाती हैं वो HTML द्वारा लिखी जाती हैं। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज के लिए यूज़ किया जाता है, और इससे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत आसान होता है। और HTML5 जो है इस समय लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML का। चलिए शुरू करते हैं। HTML क्या होता है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जनरली क्रिएट करते हैं वेब पेजेस के लिए, हम लोग इसको वेब पेज के लिए यूज़ करते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हम इसको क्रिएट करते हैं, लिखते हैं। देखो HTML एलिमेंट क्या होते हैं? लेबल ऑफ पीसेस ऑफ कंटेंट होता है, जैसे दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ लिंक। हमने इस तरह का देखो एक टैग भी बना है, जिसे टैग बेस्ड लैंग्वेज भी कहते हैं HTML। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट। स्ट्रक्चर क्या होता है वेबसाइट का? देखो वेबसाइट का अगर हम तुमको एग्जांपल दिखाएं तो सबसे पहले उसका होम पेज होता है। जैसे आप स्कूल की वेबसाइट देख रहे होंगे www.smppс.co.in, तो उसका एक होम पेज होता है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन दिए हैं। देखिए अबाउट दिया हुआ है, हिस्ट्री दिया हुआ, विजन दिया, मिशन दिया, स्कूल की डिटेल्स दी हैं, उसके पार्लियामेंट सेक्शन है स्कूल का, जो स्कूल के स्टाफ्स हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको अलग अलग पेजेस पे दी गई, उन्हें बोलते हैं वेब पेज। और जो हमारा फ्रंट पेज होता है जिसके अंदर हम वेबसाइट बना रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं होम पेज। तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क दैट मेक्स द इंटायर कंटेंट ऑफ द वेबसाइट प्रेजेंटेबल टू द ऑडियंस। जो ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेबल हो उसे हम बोलते हैं websites. A well-structured website is essential to ensure that any information is accessed within a few clicks of greater user friendliness and better website navigation. जो भी well structured website है, जो भी उसको user friendly होती है, और website में navigations होती हैं, उसकी IP एड्रेस मार्क होती है, जिससे कि हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। जो 3 हायरार्की अभी हमने आपको बताई जो वेबसाइट्स के अंदर होती है, जो होम पेज होता है, मेन सेक्शन होते हैं, उसके सब सेक्शंस होते हैं। होम पेज इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। मेन सेक्शन यूजुअली कंटेन्स द हेडिंग फॉर द पर्टिकुलर एरियाज ऑफ द वेबसाइट, और जो सब सेक्शंस होते हैं मोस्ट ऑफ द कंटेंट होते हैं जो उस पर्टिकुलर पेज पे होने चाहिए। द हायरार्किकल पेज स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज साइट मैप। इसको जो बोलते हैं, ये होम पेज लिखा होगा, मेन सेक्शन, सब सेक्शन, इसको हम बोलते हैं साइट मैप, SITMAP, इसको हम बोलते हैं साइट मैप। नेक्स्ट आता है HTML हिस्ट्री। देखो HTML हिस्ट्री स्टार्ट हुई सर टिम बर्नर्स-ली नाम के एक व्यक्ति थे, और 1990 में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में HTML चलता था, उसका ये सबसेट है HTML, और इसका जो नाम पब्लिश हुआ लेट 1991 में आया HTML। ठीक, जो ऑफिशियल इसकी पब्लिशिंग हुई वो 1995 में हुई, और उसको HTML 2.0 का नाम दिया गया। HTML 4.0 लेट 1999 में आया, मेजर वर्जन जो उसे हम बोलते भी हैं HTML का, जिसमें आज तक लोग, जितनी बुक पुरानी है उसमें आप देख रहे होंगे HTML 4 लिखा हुआ। ब्रीफ में अगर हम जाएँ तो HTML 1.0 जो है वो 1993 में आया था, with intention of sharing information which can be readable and accessible via web browser। वेब ब्राउज़र पे सिर्फ शेयरिंग होता था इन्फॉर्मेशन का, और ईजिली रीडेबल कर जाए कंटेंट, उस मतलब से इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब इसको आप जान रहे हैं वेबसाइट में आ गया पूरी तरह से, कहीं से भी हम लिंक कर सकते हैं उसको। फिर 2.0 आया जो 1995 में आया, जिसके अंदर HTML के सारे फीचर्स को ऐड किया गया, और इसमें स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया, क्रिएट किया गया, और 1997 पे इसको रीडिफ़ाइन किया गया कोर फीचर्स के साथ। फिर HTML 3.0 आया, जिसे डेव रैकेट ने बनाया। फ्रेश पेपर उसे आप कह सकते हैं, या ड्राफ्ट कह सकते हैं HTML का, जिसके अंदर बहुत सारे वेब मास्टर से, करेक्टरिस्टिक्स से, डिज़ाइनिंग से अप्लाई किया गया। फिर आया 4.0 जो बहुत सक्सेसफुल हुआ 1999 के बाद, 2010 तक उसको आराम से यूज़ किया जा रहा था। लेकिन HTML 5 ने 2012 में आके उसको टेक ओवर कर लिया, और जितने भी एडिशनल फीचर्स थे 4.0 के उसको ऐड कर लिया अपने वर्जन्स पर। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ HTML।
हमें क्यों इम्पोर्टेंट है ये HTML? सबसे पहली बात है कि डिजिटल कंटेंट किसी भी तरीके से कहीं भी आपको डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए HTML की रिक्वायरमेंट है। पहला, कोई भी डेटा अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो HTML की रिक्वायरमेंट होनी ही होनी है। नेक्स्ट है वर्सेटाइल लैंग्वेज है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ होता है, चाहे विंडोज़ है, यूनिक्स है, मैकिनटॉश है, एप्पल है, किसी भी चीज़ पे यूज़ किए सकते हैं। लुक, जो टेक्स्ट होता है बहुत अट्रैक्टिव होता है। इट हैज़ एन एडिशनल फीचर ऑफ लिंकिंग वन डॉक्यूमेंट विद अनदर, एक बहुत अच्छा फीचर भी है, आप पढ़े भी होंगे 8th में। लिंक कर देता है एक डॉक्यूमेंट से अनदर, बहुत आसान है इसको याद करना, और वेब डिज़ाइनिंग के लिए भी बहुत पावरफुल टूल है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन में सबसे ज़रूरी है कि डिफाइंस लेआउट एंड enables linking but the user cannot interact with it. For interactivity in scripting language such as ActionScript and JavaScript are required to use along with. देखो इसको समझ लो। देखो दो चीज़ होती है, पेज लेआउट भी होता है, इन्हें लिंकिंग जिसमें हम कह देते हैं, लेकिन लिंकिंग को पेज लेआउट से इंटरेक्ट करने के लिए उसके दो लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है, हम आपको बताएं। जिसमें जावा स्क्रिप्ट, जो JS स्क्रिप्ट आपने सुना होगा, .js स्क्रिप्ट आती है, JS इसका नाम हो, तो उसे बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट, उसको आना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये बार बार समझा रहे हैं, मार्कअप लैंग्वेज है। नाइदर वर्ड प्रोसेसिंग टूल नॉट अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉल्यूशन। HTML यूजेस प्री डिफाइंड टैग, इनके अपने टैग्स हैं और ये उसी बेसिस पे चलते हैं। ये बहुत दो मेजर ड्रॉबैक आप समझ लीजिए, एक पेज लेआउट से रिलेटेड है और एक फिक्स प्री डिफाइंड टैग्स। इसके अलावा आप कोई भी टैग्स इसके नहीं ले सकते। जैसे XAML में आप खुद के टैग डिफाइन कर सकते हैं। XAML एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, वहाँ एक यूज़र एंड पे काम होता है, उसको उसके टैग्स अपने होते हैं, आप अपने खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो XAML है। नेक्स्ट आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो हमको प्रोग्राम की, जो हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, उसे हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। जैसे आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, एप्पल सफारी है, ओपरा है, नेटस्केप है, ये बहुत सारे हैं जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे आपने सुना होगा IE, बहुत पुराना माइक्रोसॉफ्ट का है। इसके बारे में ब्रीफ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 अभी विंडोज़ 10 में अपडेट चल रहा है, जो आपको लेटेस्ट है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर चल रहा है IE, जो माइक्रोसॉफ्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट वेब ब्राउज़र अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है गूगल क्रोम, जिसके गूगल का प्रोडक्ट है, जो 2008 में पब्लिकली अवेलेबल किया गया था। 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था बेटा वर्जन उसका। अल्फ़ा बेटा 2 वर्जन्स होते हैं। अल्फ़ा वर्जन मतलब टेस्टिंग वर्जन्स होता है जो किसी को दिया जाता है, उसके बाद बेटा वर्जन्स आते हैं जो पब्लिक को ऑफ़र किया जाता है। नेक्स्ट आता है मोजिला फायरफॉक्स, जो 2004 में स्थापित हुआ था, 9 नवंबर में आया था, और 2012 में उसका प्रीव्यू, जो उसका फायरफॉक्स का वर्जन है, वो चेंज करके विंडोज़ 8 पे उन्होंने ले लिया था। नेक्स्ट आता है एप्पल सफारी। ये मैकिनटॉश, जो एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एप्पल सफारी वाले ब्राउज़र हैं। देखो ये ब्राउज़र्स भी अलग अलग कंपनी के, जैसे गूगल का है तो गूगल क्रोम उसका नाम है, यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स है, ये लिनक्स का एक प्रोडक्ट है। एप्पल सफारी है जो एप्पल का है। ओपरा है, ये एक नॉर्वेन सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो रन करती है इस वेब ब्राउज़र को। और नेटस्केप नेविगेटर, शुरुआत में हम आपको बताएं जो 1990s की स्टार्टिंग थी, तो 1990s में नेटस्केप नेविगेटर ही यूज़ होता था। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि नेटस्केप नेविगेटर जो था वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, उसके लिए चार्जेबल कंपनी ले रही थी। और IE आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया था, ₹1 की उसकी कीमत लगवा के। तो माइक्रोसॉफ्ट पहले स्टार्टिंग में उसको भी चार्ज कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए उसने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, और वहीं से नेटस्केप नेविगेटर की ग्रोथ जो हो गई वो डाउन हो गई, और IE उसके बाद आ गया, फिर गूगल क्रोम आ गया, फिर मोजिला फायरफॉक्स आ गया। तो इस तरीके से वेब ब्राउज़र्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया, और आप तो सारे वेब ब्राउज़र्स जान ही रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे तो कुछ और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। जय नारायण।